नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फ्रांस में तो वैसे भी गैर मुसलमानों पे मुसलमानों के हमले होते रहते हैं और इस सिलसिले में चंद साल कबल जब चार्ली हेब्डो एक मैगज़ीन था, उसमें कुछ ऐसे तस्वीर छपी थी, तो उसमें उसके एहतजाज के तौर पर उसका जो स्टाफ था उसके ऊपर मुसलमानों ने हमला कर दिया और 4 आदमी कत्ल कर दिए गए थे। और इस तरह के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन फ्रांस में तो होते ही रहते हैं। अब ज़ाहिर है उसकी एक वजह भी है, और वजह ये नहीं है कि उनका कोई कसूर है। वजह ये है कि फ्रांस इकलौता मुल्क है पूरे यूरोप में जहाँ पर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। 12% तक कहते हैं वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। मोस्टली नॉर्थ अफ्रीकन या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हुए, जो कि पहले फ्रांसीसी नौ आबादियाती सिस्टम के तौर पर थे, तो वहाँ से उनको आने की इजाज़त थी। और दूसरे यूरोप की एक कुशादा दिली भी है। अब इस सिलसिले में आप ज़रा गौर फरमाइए दोस्तों, आप ज़रा गौर फरमाइए। 2014 में जब भी आईसिस ने शाम में, सीरिया में और इराक में यजीदियों पे हमला किया और दूसरों पे हमला किया और उनकी ख़वातीन को लौंडी बना लिया, सेक्स स्लेव बना लिया और लोगों को मारना शुरू कर दिया, तो उस वक़्त वहाँ से कई मुसलमान, ज़ाहिर है भले शिया ही थे लेकिन थे तो मुसलमान, भाग खड़े हुए। उस वक़्त दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क ने, ओआईसी में 57 मुल्क हैं, 50, हमेशा मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, लेकिन एक भी मुसलमान मुल्क ने बशमूल पाकिस्तान के उनको पनाह नहीं दी। उस वक्त उनको पनाह देने वाले थे यूरोप वाले। यूरोप के इटली ने, यूनान ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने दिल खोल के उनका इस्तकबाल किया, उन्हें आने दिया। अब उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, जब भी अभी जंग शुरू हुई इसराइल और हमास की, शुरू तो हमास ने की, ये तो सब मानेंगे। 7 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया, 1400 इसराइलियों का बेरहमी से कत्ल किया, बच्चों तक के गले काटे, लड़कियों को नंगा करके परेड कराया गया। उसके बाद जब इसराइलियों ने रद्द अमल के तौर पर गजा के ऊपर हमला शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिमों के, अभी यहाँ पर ये बात भी देखने वाली है कि सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नहीं, सारे गैर मुस्लिमों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और फिर फ्रांस में एक तालिब इल्म ने एक टीचर के ऊपर चाकू से गले पे वार कर दिया। इस तरह के वाक़यात फ्रांस में गुज़िश्ता कई साल से होते आ रहे हैं। नीस में भी हुए थे, एक ट्रक ड्राइवर ने जो मेले का माहौल था तो बीच पर सब लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दी थी, कई लोगों को कत्ल कर दिया था। अब ऐसा ही एक वाक़या 2 रोज़ कबल फ्रांस के पेरिस शहर में ईफिल टावर के नज़दीक हुआ। इसमें एक बंदा था, अब कहाँ का है उसका पता नहीं, लेकिन ये जाहिर है कि वो था मुसलमान। उसका नाम था अरमंद रजबपुर मियाँ दोआब। ये अजीब नाम है। खैर, वो जो है उसने अचानक जो है लोगों के ऊपर, उनसे उसका कोई वास्ता नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था ये यहूदी है, ईसाई है, लेकिन जाहिर है इतना तो है कि वो मुसलमान नहीं थे। एक ब्रिटिश था, एक फ्रांसीसी था और एक जर्मन था। उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और उन्हें ज़बरदस्त
जख्मी कर दिया। वो लोग, खैर ये तो फिर बाद में लोगों ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन वो बेचारे जो हैं जिनके ऊपर हमला हुआ, वो तो अभी जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहे हैं, अस्पताल में हैं। खुदा जाने उनकी जान बचती है या मर जाते हैं। लेकिन इस किस्म के जो वाकयात पूरी दुनिया, अच्छा वो जब भी उसने हमला किया तो बड़े जोर जोर से नारे लगा रहा था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जब उसे पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उसने क्या बोला, भाई अफगानिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है मेरे भाई, अफगानिस्तान में तो तालिबान की हुकूमत है, खुदा के बंदे अकल के नाखून लो, अफगानिस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या कह रहे हो तुम। और फिर कहता है कि फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ये जो इस किस्म के जो वाकयात हैं ना, इससे पूरी दुनिया में आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जज्बात जो है मतलब अगेंस्ट में होते जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में आप देख रहे हैं इटली के अभी इलेक्शन हुए तो वहाँ पर भी जो कंजर्वेटिव थी, फार राइट की, वो जो खातून है वो वजीर आजम बन गई और उसने तो सीधा सीधा बोल दिया है हम मुसलमानों को आने नहीं देंगे। फिर अभी हॉलैंड में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे भी वो ग्रीट विल्डर्स ने, उसकी पार्टी ने 37, ये एक मैंने प्रोग्राम भी किया था, बताया था आपको कि उसने 37 सीटें ली हैं, भले कोalition की, लेकिन उसकी गवर्नमेंट बनेगी। और उसने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं हॉलैंड में मुसलमानों को आने नहीं दूंगा, उल्टा मुसलमानों को हॉलैंड से निकालूंगा। अब देखिए पूरी दुनिया में जब कहीं पर भी जुल्म, अभी हमास और इसराइल की जंग जारी है, तकरीबन 2 महीने आने को हैं। 7 तारीख को जंग शुरू हुई थी, आज 4 तारीख है, 2 दिनों के बाद 2 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन 2 महीनों में अभी 15,000 लोग कहते हैं हलाक हो चुके हैं। तो भाई साहब आज तक एक भी मुसलमान मुल्क ने किसी को कहा है कि भाई तुम फलस्तीनी हो, हमास वाले हो, हमारे पास आ जाओ, भले पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, बाजू में है उर्दून का हिस्सा था किसी जमाने में ये फलस्तीन, उर्दून भी उनको लेने से इनकार कर रहा है। मिस्र की तो सरहद मिलती है दूसरी तरफ से, रफा की तरफ से, वो नहीं आने को दे रहा है, भले ही वो उसका वो जो इलाका है पूरा डेजर्ट है, सारा सेना है, उधर भी वो उनको आने की इजाज़त नहीं दे रहा। और अगर कुछ बेचारे आपको कभी बुरे वक्त में काम आते हैं तो उसका सिला आप ये देते हैं कि आप उनके ऊपर हमला करते हैं, जबकि उन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं है। अब ये जो 3 बंदे जिनके ऊपर इसने हमला किया, उनका क्या कसूर था, वो तो ईफिल टावर पे घूमने को आए और अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया। ऐसे ही वाकयात हिंदुस्तान में भी होते रहते हैं। अभी कुछ रोज केवल यूपी में ऐसा हुआ, एक बंदे ने जो बरेलवी था जो है वो सागे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ऐसे नारे लगाकर उसने बस के अंदर घुस के और उसका जो कंडक्टर था उसके ऊपर जो है बड़े से जो कटारी से हमला कर दिया गले पर उसके। ये है हाल। तो इस तरह से लोगों के मन में जो है जज्बात आम मुसलमान के खिलाफ होते जा रहे हैं और उसकी वजह से आप देख रहे हैं अभी कल रिजल्ट आए हैं भारत में, 5 सूबों में इलेक्शन हुए थे, 4 के कल रिजल्ट आ गए, उसमें से 3 में मोदी जीत गया। चलो अच्छा हुआ, मोदी तो जीत गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है वो क्यों जीत रहा है? ये इसी वजह से जीत रहा है क्योंकि आम हिंदू को ये लग रहा है कि अगर हमें मुसलमानों के कहर से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी ही बचा सकता है। इसकी वजह से, यानी आपकी इन हरकत की वजह से मोदी जीत रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू विथ इट, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।